नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गाइड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एमसीबी क्या है, कैसे काम करती है, एमसीबी का यूज़ कहाँ पे होता है, एमसीबी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बारे में जानेंगे। तो ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक्स करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ है कि जो भी बिना इलेक्ट्रिकल नॉलेज वाला भी बंदा इस वीडियो को देख के समझ सकता है कि एमसीबी क्या है और वो कैसे काम करती। तो एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। या तो एमसीबी हमारे जो भी घर के इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, हमारी मोटर इंडस्ट्री में मोटर होती है, जो भी उपकरण होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उसको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड ये दोनों से प्रोटेक्शन करने के लिए हम एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो ओवरलोड क्या होता है, जो भी हमारा रेटेड करंट है, जैसे कि हमारी एक मोटर है और वो 5 एम्पीयर पे चलती है। जैसे वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या मोटर पे कुछ लोड आता है, तो उस लोड की वजह से मोटर हमारा ज़्यादा करंट लेते हैं, जैसे 20 एम्पीयर लिया, 25 एम्पीयर लिया, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारी मोटर ने 25 एम्पीयर करंट लिया तो जल सकती है। तो उस जलने से संरक्षण करने के लिए हमारे पास एमसीबी है। और एमसीबी में क्या रहता है वो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। तो बनाए रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो हमारे एमसीबी के ज़्यादातर पोल के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप से सिंगल पोल। तो सिंगल पोल एमसीबी में क्या होता है, हम ये टर्मिनल पे यहाँ पे हमारा जो लाइव वायर है, फेज वायर जिसमें हमारा टेस्टर लगता है, वो हमारी लाइव वायर फेज वायर है, वो लाइव वायर देते। और यहाँ से हमारे लोड लोड यानी कि हमारी जो मोटर है, हमारे हमारे घर का इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके हमारे में लाइट्स, बल्ब, फ्रिज, एसी लगाते हैं। तो ये चीज़ें हम हमारे एमसीबी पे जोड़ते हैं। तो ये हमारे लोड का वायर हम हमारा यहाँ से जाता है। और डबल पोल में क्या होता है, ये हमारा डबल पोल एमसीबी है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा फेज वायर और न्यूट्रल, ये दोनों वायर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए डबल पोल एमसीबी यूज करके देते हैं। और तीसरा एमसीबी है ट्रिपल पोल। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो 3 फेज कनेक्शन होता है आरवाईबी, उसके लिए हम ट्रिपल पोल का एमसीबी का उपयोग करते हैं। और यहाँ से हमारा आरवाईबी सप्लाई आता है और यहाँ से हमारी जो भी मोटर है या 3 फेज मशीन है उसको जाता है। चौथा हमारा टाइप से 4 पोल। इस एमसीबी में क्या होता है, हम आरवाईबी कुछ मशीन्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमारे न्यूट्रल को जोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे हम 4 पोल एमसीबी का उपयोग करते हैं। ये हमारा 4 पोल एमसीबी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर वाई बी और न्यूट्रल जोड़ते हैं और यहाँ से हमारे मोटर को हम कनेक्शन करते हैं। तो ये हो गए एमसीबी के पोल के हिसाब से प्रकार। वैसे एमसीबी के ट्रिपिंग के हिसाब से या सेंसिटिव मतलब कितने टाइम में ट्रिप होना है, और ज़्यादा सेंसिटिव एमसीबी कौन सा है, उससे हिसाब से भी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। तो उस टाइप्स को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि हमारे एमसीबी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो एमसीबी का ये इंटरनल पार्ट है, यहाँ पे ये स्विच रहता है। ये स्विच से हम एमसीबी को ऑन ऑफ करते हैं, या जब भी कुछ ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा ये स्विच ट्रिप होता है। ये हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे हम हमारा फेज या लाइव वायर जोड़ते हैं जिसको टेस्टर लगता है। ये हमारा वायर यहाँ से लोड को जाता है, जो हमारी मोटर है या घर का सर्किट है उसमें। यहाँ पे ये बायोमेटल क्लिप है। जो ओवरलोड होता है, ओवरलोड से क्या होता है, हमारे सर्किट में ज़्यादा करंट बहता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल करंट है 5 एम्पीयर मोटर का और हमारी एमसीबी है 8 एम्पीयर की। जैसे हमारी मोटर पे या हमारे उपकरण पे ओवरलोड आता है तो हमारे सर्किट से ज़्यादा करंट बहता है, जैसे कि 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर। और हमारी एमसीबी समझो दोस्तों 5 एम्पीयर की है और उनमें से 10 और 15 एम्पीयर करंट गया, तो हमारी ये बायोमेटल ट्रिप है वो उस करंट के हिसाब से ही बनाई जाती है। जैसे हमारा 5 एम्पीयर एमसीबी है तो उसके हिसाब से बायोमेटल ट्रिप बनाई जाती है। 10 एम्पीयर का है तो उसके हिसाब से बनाई जाती है। जैसे इस ट्रिप से ज़्यादा करंट बहता है तो ये ट्रिप हीट हो जाती है, और हीट होने के बाद ये बेंड होती है। तो बेंड होने से क्या होता है, ये ट्रिप हमारी बेंड होने से हमारा सर्किट ब्रेक करती है और हमारे सर्किट का ओवरलोड से प्रोटेक्शन होता है।
और दूसरा दूसरा यहाँ पे कि एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए कॉइल रहती है। ये कॉइल क्या होता है, जब भी इस शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे सर्किट से एकदम ज़्यादा करंट बहता है, जैसे कि हमारा समझो नॉर्मल करंट है 5 एम्पियर, जब शॉर्ट सर्किट होता है हमारे सर्किट से 15, 16, 20, 25, 30, 50 एम्पियर तक भी करंट बह सकता है। और उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा करंट बहने से नॉर्मल करंट पे यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी 50 एम्पियर तक ज़्यादा करंट बहता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, हमारे ये जो सर्किट के सीरीज में एक लीवर लीवर जुड़ा रहता है। और लीवर क्या होता है, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है तो लीवर हमारी मैग्नेटिक कॉइल की तरफ खींचता है। जब भी ये मैग्नेटिक कॉइल लीवर को अपनी तरफ खींचती है, हमारे सर्किट यहाँ पे ओपन हो जाता है, और हमारे जो लाइव वायर है यहाँ पे कट ऑफ होती है और आगे हमारे वायर तक नहीं जाते। और जैसे ये ट्रिप होता है हमारा स्विच नीचे गिरता है, यानी कि ऑफ होता है। जब भी हम सर्किट को बाद में ऑन करेंगे तो हमारा एमसीबी जैसे पहले चलता था वैसे चलता है। तो दोस्तों, ये भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। और हम दूसरा स्लाइड देखेंगे। इस स्लाइड में हमारा शॉर्ट सर्किट का कैसे काम करता है ये देखेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे हम हमारा लोड जोड़ते हैं, जो भी हमारा फेज वायर है ये जोड़ते हैं, और लोड यहाँ पे हमारे सर्किट को आगे सप्लाई जाता है, और यहाँ पे हम फेज जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बायोमेटल क्लिप रहता है, जो मैंने भी बताया। बायोमेटल क्लिप क्या रहते हैं, कॉपर और ब्रास, ये दोनों मेटल को मिला के कुछ उनका एक स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बनाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा हीट होने से बेंड हो जाती है और हमारे सर्किट का प्रोटेक्शन रहता है, हो जाता है। और ये है मैग्नेटिक एलिमेंट, जो हमारे कॉइल सर्किट का शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करने के लिए लगाया जाता है। जब हमारे कॉइल में से ज़्यादा करंट बहता है शॉर्ट सर्किट के, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये लीवर मैग्नेटिक कॉइल अपने तरफ खींच लेती है। जब अपने तरफ खींचती है तब ये बेंड हो जाता है, और हमारा सर्किट नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कट कट हो जाता है, और हमारे सर्किट का प्रोटेक्शन या जलने से कुछ भी आगे दूसरी संभावना हो सकती है, आग लग सकती है, उसकी वजह से प्रोटेक्शन होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।